अगर आपको अपनी किस्मत आजमाना है ना, तो ये सबसे बढ़िया मौका है। अगर आपको बीसीसीएल के आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया तो समझ लो कि भाई आपसे बढ़िया किस्मत किसी की नहीं है। मतलब टॉप 1% किस्मत वालों में आप आते हो आराम से, ठीक है। तो कुल मिला के जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन का डेटा देखने को मिल रहा है ना, भाई साहब मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और आपको अलॉटमेंट के चांसेस बताऊं। बाकी आपकी हिम्मत है कि भाई आप देखने आ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहली बात प्रॉफिट का मामला समझ लेते हैं। प्रॉफिट के मामले में कोई शक नहीं है, प्रॉफिट होने के चांसेस अच्छे खासे बन रहे हैं। अभी QIB सब्सक्रिप्शन की भी अपन बात कर लेते हैं। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने इस आईपीओ को दबा के और सब्सक्राइब किया, जहां पर हम टोटल ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 310 गुना का ओवर सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है। वैसे तो आईपीओ का इशू उतना बड़ा नहीं था, फिर भी जो 310x का नंबर है ना, ये धमाकेदार लिस्टिंग कराने के लिए एकदम काफी है, ठीक है। तो ये चीज तो अपना हो गया। प्रॉफिट के चांसेस हमको पूरे देखने को मिल रहे हैं, जीएमपी भी अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है। बाकी इसका अलॉटमेंट क्लियर होने वाला है 14 जनवरी को, मतलब कल के दिन। हो सकता है कि आप ये वीडियो 14 जनवरी के दिन ही देख रहे हो। अभी इसका ओवरऑल ओवर सब्सक्रिप्शन देखिए ना, पूरा का पूरा आईपीओ जो ओवर सब्सक्राइब हुआ है वो हुआ है 146 टाइम्स, मतलब लगभग 150 गुना का ओवर सब्सक्रिप्शन है। मतलब एक शेयर के लिए, एक शेयर के अलॉटमेंट के लिए लगभग 150 शेयर की बिडिंग हमको देखने को मिली है। और इस आईपीओ में कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम हुए। जनरली हमको इतना जो सब्सक्रिप्शन है ना रिटेल में देखने को मिलता नहीं है भाई। तो स्टेप बाय स्टेप अपन जाते हैं। पहले अपन एचएनआई की बात करते हैं। तो ओवरऑल एचएनआई कोटा की बात करूं मैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कोटा की बात करूं, तो 258x का यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। जहां पर अपन बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं, जहां पर अपन 10 लाख के ऊपर के अमाउंट से अप्लाई करते हैं, वहां पर अकेले में 275x का ओवर सब्सक्रिप्शन है। अभी इस कोटा में जो रिजर्व एप्लीकेशन हमको देखने को मिल रही थी ना, वो देखने को मिल रही थी 4398 के करीब। जहां पर जो एप्लीकेशन पड़ी है 3 दिन के अंदर, वो देखने को मिल रही है 2.37 लाख। मतलब लगभग 2,37,000 के करीब हमको एप्लीकेशन देखने को मिली, जो कि एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन होता है 54 टाइम्स, ठीक है। अभी जनरली होता क्या है, अपन 10 लाख की तो एप्लीकेशन लगाते हैं पर हमें 2 लाख का ही अलॉटमेंट मिलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बनते हैं वो 54 में से एक के बन रहे हैं। मतलब 54 लोगों में से एक आदमी को बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा टफ चीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप 2% में आपको आराम से आना पड़ेगा, मतलब 2% में आते हो तभी आपको अलॉटमेंट मिल पाएगा। बाकी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करें, जहां पर अपन 2 लाख के अमाउंट से अप्लाई करते हैं, यहाँ पर 222 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, 222 टाइम्स। ये है अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2199 एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी। जहां पर एप्लीकेशन पढ़ने की अपन बात करते हैं तो 4.42 लाख, मतलब 4,42,000 एप्लीकेशन यहां पर पढ़ती हुई दिखी है। मतलब 222x का अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन और एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन आपका पड़ा है 201 टाइम्स। मतलब आपको लगभग 0.5% के अंदर आना पड़ेगा। टॉप 0.5% के अंदर अगर आप आते हो तो यहां पर आपको अलॉटमेंट मिलेगा। 2 लाख का अलॉटमेंट मिलेगा, लगभग 50% प्रॉफिट। मतलब हिसाब किताब आपको अच्छे से आता है, आप समझ सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको टॉप 0.5% के अंदर आना पड़ेगा। तो अगर ये आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो भाई साहब दुनिया जीत सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया स्मॉल एचएनआई का खेल। अभी अपन आते हैं अपन शेयर होल्डर कोटा के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि मैंने जो स्कीमें बेचा हूं ना भाई, चिल्ला चिल्ला की जो स्कीमें बताया हूं मैंने, उसके चलते कहीं ना कहीं शायद किसी का फायदा ना हो, ठीक है। तो देखते हैं, अभी मेरा तो काम ही है, अभी काम तो छोड़ नहीं सकते भाई, मतलब दाना पानी का सवाल है, ठीक है। अभी आते हैं अपन शेयर होल्डर कैटेगरी के ऊपर, सॉरी पहले रिटेल की बात कर लेते हैं। तो रिटेल कैटेगरी में अपन लगभग 15,000 के नीचे की अपनी एप्लीकेशन होती है। और रिटेल कैटेगरी जो और सब्सक्राइब हुई है ना भाई, वो हुई है 49 टाइम्स। 49 टाइम्स मतलब लगभग 50x का और सब्सक्रिप्शन है। अभी एप्लीकेशन वाइज और सब्सक्रिप्शन देंगे, जिससे अपने को अलॉटमेंट के चांसेस पता चलेंगे। तो लगभग अपने यहाँ पर जो रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई थी ना, वो थी 2,30,000 के करीब। जहां पर ओवरऑल एप्लीकेशन जो पड़ी है, ये नंबर भाई एकदम सर में दर्द देने वाला है। और हम क्रिएटर्स के लिए बढ़िया नंबर है ये वैसे। 72 लाख, 72 लाख नहीं, सिर्फ 72,58,000, 52,58,000 एप्लीकेशन यहां पर पड़ी है। 72 लाख, 72 लाख एप्लीकेशन हमको पड़ती हुई दिखी है। जहां पर 31 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हमको यहां पर एप्लीकेशन वाइज देखने को मिल रहा है। मतलब लगभग 31 में से एक आदमी को रिटेल कैटेगरी से अलॉटमेंट मिलेगा। तो कुछ इस तरीके के हमको अलॉटमेंट के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। काफी बुरे चांसेस है भाई, 31 में से एक आदमी को मिलेगा, मतलब बहुत बड़ी बात है। अभी शेयर होल्डर कैटेगरी की बात करते हैं। शेयर होल्डर कैटेगरी में प्रोपोर्शनेट लॉटरी होती है, जो जितना ज्यादा लगाएगा उसको पहले अलॉटमेंट मिलेगा।
अभी कितना ज्यादा लगाएगा, ठीक है, लगाने की भी तो लिमिट है, तो 2 लाख की लिमिट थी। 2 लाख में अपने जो लॉट फिट होता है ना, वो फिट होते हैं 14 लॉट। 14 लॉट जिसने लगाया उसके अलॉटमेंट के चांसेस होंगे मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम क्या होता है, जनरली जहां पर 14x के नीचे सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो वहां पर मान के चलते कि कहीं पर 10x का और सब्सक्रिप्शन हुआ शेयर होल्डर कोटा में, तो 10 लॉट के ऊपर जो भी आप लगाते हो वो मामला आपका है, मतलब कितने भी लगा लो 1 लॉट गारंटीड मिलता है। लेकिन यहां पर 10x का और सब्सक्रिप्शन नहीं है भाई, यहां पर जो ओवर सब्सक्रिप्शन गया है ना वो 87 टाइम्स हुआ है। कैसे? ऐसे हुआ ये, लगभग 4.65 करोड़ इक्विटी शेयर्स यहां पर रिजर्व रखे गए थे, जहां पर 406 करोड़ इक्विटी शेयर्स अप्लाई हो चुके हैं, बिड लग चुकी है, मतलब 87 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन पड़ता हुआ दिखा है। तो अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बनेंगे? अभी जो मैक्सिमम चांसेस जिनके बनते हैं 14 लॉट वालों के, उनके चांसेस बन रहे हैं 16% के। 16% चांस है आपका कि आपको एक लॉट मिल जाए अगर आपने 14 लॉट लगाए तो। अभी 14 लॉट लगाने वाले का ये हाल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वालों के क्या हाल होंगे वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आपने 13 लॉट लगाए तो 13 लॉट में आपके जो चांसेस है वो बनते हैं लगभग 15.94% के, लगभग 16% के, और ये थोड़ा 16% के ऊपर जा रहा है इसका चांस, ठीक है। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनके जो चांसेस बन रहे हैं वो एक जिसने लगाया उसका 1% चांस, 2 जिसने लगाया उसका 2% चांस, 3 ये थोड़ा पॉइंट में नंबर है, तो इसको ऐसा मान के चलो, मान के क्या चलो भाई, ये सुन के थोड़ी ना अलॉटमेंट मिल रहा है। कुल मिला के वो है कि मुश्किल है अलॉटमेंट, ठीक है। जिसने 10 लॉट लगाया उसके चांस है कि 10% लगे, मतलब 1 आउट ऑफ 10 चांस है कि भाई उनको अलॉटमेंट मिला। तो कुछ इस तरीके के मैट्रिक्स हमको अलॉटमेंट चांसेस के देखने को मिल रहे हैं शेयर होल्डर कैटेगरी में। बाकी कल मतलब 14 जनवरी को इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा। अब जैसे ही अलॉटमेंट का बेसिस आता है, जैसे ही अलॉटमेंट अनाउंस होता है, सीधा लिंक मैं फेंक के मारूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर अपने, जहां पर आपको आईपीओ की पूरी अपडेट मिलती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिंपल से आपको जैसे ही अलॉटमेंट आता है लिंक भेज दूंगा, क्लिक करना है, चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। अपडेट्स भी मैं यहाँ पर आपको काफी सारी देते रहता हूँ, जैसे कि आगे कौन सा आईपीओ आएगा, QIB सब्सक्रिप्शन क्या चल रहा है, मतलब GMP क्या चल रहा है आईपीओ में, तो सारा अपडेट मिलता है। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, और मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।